के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। मैं अपने सीनियरिटी आ गई अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। कल तो हमने पिरामिड के बारे में बात किया। पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करने से ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी शरीर में फ्लो होने लगता है। हम निरोगी होने में सबसे सहायक होगा पिरामिड एनर्जी। उसके बारे में बात किया। उसका मैं को चाहिए तो बुक भी लेती हूँ। वो बुक तो बहुत ये है, स्कैन्ड है, स्कैन कॉपी वाला बुक है, ओरिजिनल नहीं है मेरे पास। उसमें बताया गया है, मतलब कोई अपने अपने एक बुक को रेफर करके एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट करते 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 वो सक्सेस होता नहीं होता वो चीज़ हमें पता चलता जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने किया है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस के कितने। मुझे आज एक और मास्टर मिला, ये चीज़ भी शेयर करना है। वो क्या हो गया था, मैं पिरामिड बनाने का सोच रहे, बनवाना है करके। अब मुझे वो बनाना कैसे, क्या है, किससे पूछना है। जब मैं जिनको जानती हूँ उनसे पूछ, कल मैं एक भोपाल वाले मास्टर से वो पिरामिड बनाते हैं पता चला था। तो उनसे मैंने वीडियो फोटोज वगैरह लिया, ऑर्डर भी दिया, एक छोटा सा घर पे ले खरीदेंगे करके। आज मुझे अचानक एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने फोन करके बोला, वो भी इसमें है, अपने ध्यान में है वो, अपना ग्रुप में। बट वो तो मेरे से भी सीनियर माना जाएगा ध्यान के लिए। वो जब उनको बच्चा होने वाला था तभी उसने ध्यान किया, ये बोलते हैं। पत्री जी का ध्यान मैं करते आई, वो करती थी, बीच में मुझे ब्रेक हो गया क्योंकि वो बहुत बिजी रहती है, दो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाती है, हाई स्कूल में, बहुत सारा काम में हो पाता नहीं। ऐसे करके उनके घर पे कोई आए आज, तो वो पिरामिड बनवाया है, वो बनाते भी है। वो तो प्रोफेशनल डॉक्टर है वो भी, बट उनको इसमें इंजीनियरिंग, घर में सब लोग इंजीनियर्स है तो सबका नॉलेज है इसमें। तो उनका उन्होंने फोन करके मुझे दिया। तुम मेरे पिरामिड की बात कर रही थी ना, हमारे घर पे हम मामा आए, उनका रिलेशन में लगते हैं। तो मेरे स्कूल में थे वो, मेरे फ्रेंड है। तो उनसे बात करे तो उन्होंने तो बोला जहाँ आप करना चाह रहे हो वहीं का वो भी नहीं पता था। तो मुझे लगा था वो अतनी कोई महाराष्ट्र बॉर्डर में रहते वहां के होंगे। तो मैंने बोला, तो मैं बोलती थी ध्यान में, ये भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन। हम जो सो मांग, लोक कल्याण वाली बात है। ये तो पिरामिड करके मुझे कुछ नहीं करना है ना। मुझे चाहिए तो मैं एक छोटा सा पिरामिड करके अपने ऊपर लगा के उसको यूज करूंगी, उसका बेनिफिट जो भी होगा वो मैं उसको ले सकती हूँ, जरूरी नहीं तो इतना बड़ा करने का। मैं हम सोच रहे 21 20 बाई 20 करे, 21 करे, नीचे ग्राउंड से करे या एक फ्लोर ऊपर करके करे। तो ये सब चीजें तो फिर मुझे लगता था मैं मेडिटेशन में, तो पत्री जी का तो ये रहता था, हर ध्यान में बोलते थे मेडिटेशन पे ध्यान करेंगे तो आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। मेडिटे जो पिरामिड, सॉरी, पिरामिड में करेंगे, पिरामिड भी आप बनवाएंगे तो उससे भी बहुत मदर अर्थ को भी बेनिफिट है, अपने लिए भी है। ये सब चीजें सुनती थी तो मैंने ध्यान में बोला। अब पत्री जी मैंने तो सोचा, एक वो बोलते हैं एक तरह का थॉट्स क्रिएट करना, मिरेकुलस थॉट, एक नेगेटिव थॉट, वेरी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड मिरेकुलस पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट ऐसे वाला थॉट होना चाहिए, मिरेकुलस नहीं, वो एक दूसरों के हित का होना चाहिए। तो वो वाला आप थॉट रखोगे, मतलब ऐसे करके कोई नहीं रखने जाएगा। तो आपका वो थॉट पूरे मैंने पूरे होने तक आपको कहे कोई ना कोई व्यक्ति, मास्टर, एंजल्स, एस्ट्रल मास्टर, उसको आपको हेल्प करेगा। तो वो चीज रखती थी। आप रख मुझे, मैं एक दो बेंगलोर के मास्टर से भी बात करें, आपने सोचा है ना, ये आपका मिरेकुलस थॉट है, आप थॉट रखा है मुझे पिरामिड करना है बस। तो उसके लिए कौन कौन आएंगे, आपको हेल्प करने आएंगे, कोई लोग कंट्रीब्यूशन करने आते हैं, पेमेंट पैसे भी दे देते, वो सब छोड़ो, नेचर पे छोड़ो। तो आपके मन में एक है ये करने का, बस इतने आप लेके चलो, उसी को एक पॉजिटिव अफर्मेशन करते जाओ, मेरा ये है।
तो इसमें कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो लास्ट 2 मंथ्स बैक हमें वो थोड़ा आगे बढ़ गया, उस पर हमने कुछ करा काम। अब नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट क्या करना है, वो पिरामिड को कैसे बनाना है, उसका एक जो कंस्ट्रक्शन करता है वो लेबर होता है ना, उनको समझाने वाला एक उसका जानकार चाहिए। मुझे भोपाल में मिल गया था, भोपाल वाला को कैसे वहां ले जा सकते। तो आज वो सुबह फोन करके, अरे उन्होंने उनसे बात करा तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो बहुत सारा डिजाइन करके दिया है, वही जहाँ हम करवा रहे हैं वहीं पे 40x40 का। उन्होंने वो देखा, मैंने सर्च करके, इतना अच्छा है, बट यूज में लोग वहाँ वाटर सप्लाई नहीं है, कोई ने पैसे डाल दिया, कोई सेट वगैरह वो बना दिया, तो उसको प्रॉपर यूज में नहीं ले रहे करके बोले। तो उसी चक्कर में हमने सबसे पहले वाटर सप्लाई के लिए करे फैसिलिटी। तो बोले आप जब भी बीजापुर आएंगे, आप जहाँ आपको वहाँ करना है तो आप बुला लीजिए, मैं आके आपको उसका पूरा बता दूंगा कैसे क्या है, जिनसे भी आप कराओगे उनको भी मैं आके बताऊँ। तो मुझे लगा ये तो ऐसे हो गया ना, कटकटा के आके हम बोलते हैं किसी को, कोई परेशान है जॉब ढूंढ रहा है, तो जॉब के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इंटरव्यू देना जाना पड़ेगा देने। कोई आके कटकटा के आपको जॉब नहीं देगा, लेकिन स्पिरिचुअल में वो भी चीज हो सकती है। तो ये चीज मुझे, ये आपके साथ ऐसे चीजें होते रहते हैं, आप उसको सोचेंगे कि कैसे हो गया। तो मैंने इसको तो नेचर पे छोड़ रखा था ना, तो ये एक स्टेप आगे मैंने इसको कॉल के बाद मुझे लगा, अब तो मैं पहले से लगता था सोच रहे हो नहीं रहा, छोड़ दो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा, अब तो नहीं, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना ही है। तो कोई तो हमें अप्रोच में मिल गया। तो ये वाली बात, खुशी, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, एक तरह का राग द्वेष में, यानी हमें बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना ना, शरीर के इसमें नहीं आना है। तो बहुत ज्यादा खुशी हमारी बात भूली, भले ही वो लोक कल्याण के लिए वो कोई भी हो, हमें ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना, तो उसमें समानता रखना पड़ेगा। तो वो समानता के लिए तो मैंने कहा कूल डाउन, ज्यादा कुछ मतलब उड़ना नहीं, ये चीज हमें प्रकृति ने, नेचर ने हमारे लिए एक एस्ट्रल मास्टर, एक बार और हुआ था, कोई व्यक्ति से मैं बात करना चाह रही थी, क्या है करके, मैं बोला था मेडिटेशन में मुझे कुछ नहीं पता, इसके लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसे में सामने से एक मास्टर फोन करके, और कैसे वो, मैं ये पिरामिड बनवाना नहीं ऐसे सोच रही थी उस समय, वो तो ये बहुत पहले की बात है, 6 महीने पहले का होगा। तो वो सामने से फोन करके बोलते और कैसे हो, मतलब उनको मैं जानती नहीं हूँ, जानती मतलब उनका क्लासेस देखा था, अटेंड करी थी जूम क्लास, क्वेश्चन करी थी 1-2 बार, ऐसे मैं मुखा आमने सामने नहीं देखा। तो सामने से फोन करके मैंने कहा आप तो मुझे जानती नहीं हो अच्छे से। नहीं, आप उमा है ना, भोपाल में रहते हो ना। हाँ हाँ बोले, तो कैसे चल रहा है, "हाँ, अच्छा है।" फिर बोलने लगे आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने कहा नहीं है कोई प्रॉब्लम। फिर बोले नहीं है, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो तब मैंने बोला ऐसे मैंने पिरामिड बनाने का सोचा, बनवा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम, तो अभी आपको कोई है तो प्रॉब्लम बता दो, ऐसे बोले थे। बट वो एजेड है, वो आके वहाँ करेंगे नहीं, तो कोई का हम रेफरेंस देंगे, उनसे कांटेक्ट करो, ये सब बातें हो गई थी। तब भी मुझे पूरा ये नहीं मिला था। अब तो जहाँ हम हैं, क्योंकि दूसरे जगह से हमें लेके जाना दिक्कत है, अभी भोपाल से ले जाना हो, बेंगलोर से ले जाना हो, बेंगलोर से भी अपना जगह दूर है, तो ये चीज अपने आप हो गया वाली बात हो गया था। उस दिन भी लगा था मुझे, कोई नहीं, मैंने तुरंत बोला आपको कैसे, मैं 2-3 दिन से डेली ध्यान में बोल रही थी, पत्री, मैं तो ये वाली थॉट क्रिएट कर रही हूँ, करना है, उसको कैसे होना है, उसका जो निमित्त बनना है, एविडेंस सारे इकट्ठा होके कोई कार्य होता है बोलते हैं ना, वैसे तो इस कार्य होने के लिए कौन कौन निमित्त बनेगा, तो ये चीज आपके ऊपर छोड़ा है ऐसे। उस समय उनका कॉल आ गया था, तो आज मेरे फ्रेंड के थ्रू इनका कॉल से बात किया, उनका नंबर भी मिला, फिर मतलब हमें आगे बढ़ सकते हैं करके। तो मुझे अपने खुद के कोई चीज करने से खुशी कितना मिलता है क्या नहीं, पहले मिलता था, अब मैंने अपना सोच को बदल लिया, तो उससे ज्यादा मुझे खुशी मिली आज, थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने अपने आप को अपना समानता में आई, ठीक है अच्छा है नेक्स्ट रखने के।
तो आप लोग भी ऐसा कोई चीज आपके साथ हुआ है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मेडिटेशन में बैठना है तो बताइए, मेडिटेशन के लिए बैठ जाए ऐसे बातों में। हाँ जी। हाँ, मैंने एक आपको लिंक भेजा है। जैसे देखिए, पिरामिड्स इंडिया में नहीं है, ऐसा नहीं है एक्चुअली, इंडिया में नहीं है करके। अगर आप कुछ एंशियंट टेम्पल्स देखते हो, पर्टिकुलरली तमिलनाडु के जो टेम्पल्स देखते हो, उसमें से एक मैंने एग्जांपल है आपको ना, भेजा है। गोपुर ऐसे शेप बना हुआ बृहदीश्वर है। टेम्पल है। हाँ, हम्म। बृहदीश्वर टेम्पल है हम्म। तंजावुर में। इट इज हम्म। absolutely it's a design of pyramid only, so that has very powerful इसलिए हाँ एनर्जी इन दैट टेम्पल पर्टिकुलर। जो गर्भगृह है उसका, आप जहाँ एंटर करते हो, दैट्स इन प्योरली पिरामिड स्टाइल। तो इट हैज इवन ऑलमोस्ट मोर एंगल देन दिस थिंग। जैसे पिरामिड के लिए आप बोलते हो ना 51 डिग्री अल्टीट्यूड ये होना चाहिए, ये तो देखने में इससे भी देखिए, काफी। हाँ, दिस इज बृहदेश्वर ऑलमोस्ट लाइक। मंदिर टेम्पल। यस, आप शेयर करिए उसको, मैं नहीं हम्म। शेयर कर सकता, बट हाँ इट इज शेयर, ऑलमोस्ट लाइक 70 डिग्री ऑफ एंगल है शायद। शेयर करती हूँ। ये है। तो उस टेम्पल काफी वो है, मतलब काफी एनर्जेटिक है इनसाइड। चलो, मुझे थोड़ा सा ये लगा, कुछ मंदिर उस एंगल पे बने हुए गोपुर है तो वहां पर तो उसका भरपूर एनर्जी आता है। कुछ कुछ हम्म। मंदिर में कोई वो टिल्ट हो गया, कुछ एंगल वो बना नहीं है, 52 डिग्री, 51 डिग्री 52 मिनट्स, तो Right. नियर अबाउट 52 डिग्री बोला जाएगा। 51 के बाद 60 होता है तो वो डिग्री कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री में। तो उस एंगल पे बना हुआ है तो इसमें नहीं, इधर है, इसी के बारे में बता है। देखिए, इसको तो हम पूरा मंदिर ही बोला जा रहा है ना। अब इस पे आर्किटेक्चर ऐसे करा हुआ है, बाहर से डिजाइन करा है। हम जो डिजाइन करके बैठ रहे हैं सिर्फ प्लेन है, तो उसका चारों एंगल, हम्म। चारों ट्रायंगल को ऊपर को ज्वाइन कराया गया, उसका स्ट्रक्चर 52 डिग्री में रखा गया। हम्म। तो चलो, मतलब एक तरह का होता है ना, कुछ कुछ हम करें तो ऐसे नहीं लगे, जहाँ जिस जगह पे हम उसको कंस्ट्रक्ट करना सोच रहे हैं उस जगह पे उनको ये ना लगे वो पता नहीं कौन सा, तो उसको हम पिरामिड बोलेंगे तो उनको तो वही दिमाग में आएगा ना। बहुत सब लोगों ने इजिप्ट के नाम से पिरामिड को जानते हैं, जो पहली बार सुन रहा है। हम्म। तो यहाँ तो जो पतरी से जुड़े हैं, वो तो समझ ही जाएगा, हाँ पिरामिड है, उससे एनर्जी मिलता है। जो फर्स्ट टाइम सुनता है ना उनके लिए कुछ अजीब सा लगता है। तो तब हमें एक तरह सामने वालों को क्वेश्चन आता है ना, उस समय ये एविडेंसेस मंदिर है करके बोलेंगे। यहाँ तो बोला है मंदिर में भी आपको मिलेगा, उस गोपुर का शेप वही एंगल देके बनाया रहता है करके, उससे वो एनर्जी आता है। चलिए, अच्छा है, अमर जी ने हमें बहुत अच्छा ये दिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ वेलकम। जी, निशा जी कुछ बोलना चाह रही थी। यस मैम। यस। हेलो हाँ बोलिए। मैम, मेरे पास तो कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं बोलने के लिए, बट कल से ही मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ। कल मैं बाहर गई थी, ज्यादा दूर नहीं, डीमार्ट ही गई थी, और एक दानिश नगर से एक सोसाइटी दिखती है जिसके मतलब बिल्डिंग के टॉप पे ट्रायंगल शेप्स बने हुए थे। हाँ वहाँ ऐसे पे तो भी मैंने देखा मैंने। बहुत, हाँ मैंने ऐसा बहुत बार वो देखा है बिल्डिंग, बट कल मेरे मुंह से ऐसे ही निकला हस्बैंड से जब जा रही थी वहां होते हुए कि हाँ। ये ट्रायंगल शेप बनाए हुए आर्किटेक्ट ने क्या सोच के बनाया होगा। क्या वो स्पिरिचुअल बंदा है जो ध्यान करने के लिए पहले से ही टॉप पे ट्रायंगल पिरामिड फॉर्म में बना के दिया है। हम्म। और बस इतनी बात ही, ज्यादा कुछ नहीं। और तब से रात में जब मैं मीटिंग ज्वाइन की तभी भी कल पिरामिड के ऊपर ही बात हो रही थी, तो आज मैं यही सोच रही थी कि यूनिवर्स अभी क्या चाहते हैं, कि मैं पिरामिड में हाँ, मेडिटेशन करूं, ऐसा कुछ। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीज हो रहा है, मतलब आपके दिमाग में वो चल रहा है, सोच रहे हो, तो उसका आपको वहां देखा वही बात, मुझे तो नहीं बताया आपने, तो मैं वही टॉपिक ऐसे हम्म। लिया कल, आपको सोचने पे मजबूर हो गया ना, वो चीज देखा था वो, और एक सिमिलर है वहां पे, वो बनवाया किसी ने। वो अपने घर पे 5x5 का भी बनाते हैं, 10x10 का भी बनाते हैं, पब्लिक के लिए नहीं देना चाहेंगे, खुद घर वालों को करने के लिए। आज जो मास्टर मिले ना, उन्होंने बोला 200 लोग हैं वो, मैं तो समझती थी बीजापुर में हमारे जगह में है ही नहीं, 200 है। हर व्यक्ति अपने घर पे, घर के टॉप पे बना के पिरामिड के अंदर ध्यान कर रहे हैं। तो वो चीज में मुझे क्लियर हो गया, मुझे लग रहा था वहां कम है कम बोले वो भी। तो वहाँ तो सबका अलग अलग वो भी बताया ना, धर्म पूजा पाठ का जो आए रहते हैं,
वो चीज़ है, बट स्टिल वो जो कर रहे हैं 200 हम लोगों का है ग्रुप, तो हम 200 लोग सबने अपने घर के ऊपर बना के कर रहे हैं मेडिटेशन। वो 40x40 को तो कोई यूज नहीं कर पा रहा है बहुत अच्छा बना है, इतना अच्छा सुंदर दिख रहा है बाहर से, बट वहाँ वाटर का वो क्या है, कॉलोनी डेवलप किया किसी ने, वो कॉलोनी डेवलप करते समय वो एक अट्रैक्शन के नाम इससे उसको कोई ने पैसे लगा दिया, बन गया। तो वो पत्री जी भी उसका इनॉग्रेशन वगैरह करे बोलते 2017 में। तो उसके बाद से 2-3 साल चला, उसके बाद से वो नहीं करा मेंटेन प्रॉपर। तो मुझे एक और मास्टर ने भी बोला था, आप बीजापुर में करेंगे तो आप स्टे रूम्स वगैरह भी कर लेना, कोई आता है तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ नहीं है तो अकेले ध्यान करने बाहर से भी आता है, आसपास कोई नेटिव आते हैं, कोई दूर सिटी में, अभी हम जैसे भोपाल में जॉब कर रहे हैं, गए अपना नेटिव है करके, तो वहां जाने के बाद क्या है, डायरेक्ट जाके आप पिरामिड में ध्यान करने ही नहीं बैठोगे ना, तो वहाँ कुछ उनको चाहिए व्यवस्था बेसिक, नहाने धोने का हो, कुछ खाने का फैसिलिटी हो, तो ये सब चीजों को भी देख के हाँ ये भी करना पड़ेगा। तो नहाने का तो हम रूम्स वगैरह कर ही रहे हैं, अब तो खाने पीने का भी करना पड़ेगा। हाँ देखते हैं, वो ऐसे लोग आने लगे तो आगे की बात है, अभी आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो नहाने का वगैरह है तो रूम्स वगैरह करते हैं, तब हमने ग्राउंड में करना है या फर्स्ट फ्लोर में, ऐसे में होगा तो वो आज वाले मास्टर ने बोला नहीं मैडम आप फर्स्ट फ्लोर में भी करोगे ना, इवन ग्राउंड फ्लोर वाले में भी एनर्जी आएगा, नीचे आप रूम्स कर लो, आपको जितना आप बड़ा करना चाहते हो आपका कैपेसिटी के हिसाब से, 2 रूम 1 रूम, उसके ऊपर पिरामिड बनाओगे ना, वो सर वो कैसे आएगा, वो मैंने वो तो बीच में वो स्लैब आता है, नहीं नहीं वो स्लैब से भी आ जाएगा, ओनली थिंग आपका उसका स्ट्रक्चर का डायरेक्शन कंपास रख के नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन पे आपका स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। और ये चीज भी एक नया मिला सम सोच, तो जब हम उस पर बात करते हैं तो एक एक चीजें क्लियर होता जाता है डाउट। हाँ मैंने कहा ये वाला पॉइंट भी हमने नोट कर लिया, सर मैं आऊंगी तो आपको बुला लूंगी, ये सारी चीजें हमें बता दीजिए बेसिक। कोई कोई लोग तो फ्री में करते हैं, क्योंकि पथरी जी इसमें पिरामिड के लिए कोई करता है तो फ्री करे है, और कोई लोग क्या है सारे अपना जीवनी लाइफ चलाने का छोड़ के कुछ लोग इसका प्लानिंग वगैरह करने बैठे तो वो लोग चार्ज लेते हैं। बेंगलोर में एक से बात करी थी मैं, बहुत बड़ा पिरामिड बना है इंटरनेशनल वैली ऑफ पिरामिड वैली करके, वहाँ एक प्रसाद सर करके उन्होंने वो कंसल्टेंसी चार्ज लेके करते हैं। तो वो फिर बोले थे, इन्होंने बोला मैं उन सर को ही बुला के बनवाया था, अभी आपके लिए तो मैं मेरा तो बहुत सारा मैंने प्लान करा है, तो मैं आपको कर दूंगा करके बोले। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो वही वो जो बेंगलुरु वाले हैं, उनसे ही कॉन्टेक्ट करना पड़ता है हमें। देखिए ऐसे हम ये वाले तो हमारा रोजी रोटी का डेली लाइफ का नहीं है, पर्सनल लाइफ का नहीं है, तो ऐसे चीजें हैं। हम इससे क्या होगा, सबको बोलने सोचो करके भी हम मजबूर नहीं कर सकते, किसी के मन में आ रहा रहता है उस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, बस गो एड करो, अच्छा सोचे, इसके बाद इसके साथ हम नेक्स्ट प्लानिंग करते जाएंगे, इम्प्लीमेंट होता जाएगा। कभी हम सोचते ही रह जाते हैं, वही छोटे करके करेंगे, देख ले घर पे एक बना के उसको यूज करके देखे। तो मुझे यहाँ तो मिल गया ना, आपको चाहिए तो उनका नंबर ही दे दूंगी, वो बना के देते हैं, छोटा बड़ा, वहाँ नहीं तो आपको बेंगलोर जाना पड़ता, नहीं तो वो हैदराबाद कड़ताल में ऑनलाइन में भी देते हैं, वो है ना आपके जीजीएम वाले सर भी देते हैं ऑनलाइन में, पिरामिड है उनके इसमें हाँ आपने। हाँ उनके पास भी। हाँ आपको ट्रायल के लिए चाहिए तो छोटा वाला भी मंगवा सकते हैं, आपको खुद बनाने के पेशेंस है तो मैं वीडियो भेज सकती हूँ। ये सब एक्सपेरिमेंट के लिए, आपको अच्छा लगा है तो फिर उसको आप उसके में कुछ चेंजेस लगा उसमें अंदर बैठ के करने से आपको, तो आप ये कर सकते, ट्राई कर सकते। चलिए, ये मंदिर को हमें याद रखना पड़ेगा, बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में। ओके मास्टर्स, चलिए फिर मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के लिए अपना दोनों हाथों को लॉक करिए, क्लास्प करिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए और पैरों को क्रॉस करिए। चेयर या सोफे पे बैठे तो, जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, वॉल सपोर्ट ले सकते हैं बैक के लिए।
और स्पेक्ट्स, रिमूवर स्पेक्ट्स को निकाल के साइड में रख दीजिए। पानी रख लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए और थोड़ा पानी आफ्टर मेडिटेशन पीने के लिए रख लीजिए। आपका मेडिटेशन का एनर्जी भी जब उस पे जाएगा, उस पानी को आप पी सकते हैं। देन अपना पूरा आईज बंद करेंगे, पूरा शरीर को लाइट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स रिलैक्स। ये बॉडी रिलैक्स करने का भी विधि बताते हैं। 11-11 मिनट का 30, एक नोज से श्वास लेना है, मुंह से छोड़ना है, 11 मिनट्स। ऐसे भी करके भी आगे हम ध्यान में, इससे क्या होता है, पूरा बॉडी रिलैक्स होता है। तो अपना अंदर का जो भी CO2 है ना, पूरा नोज से श्वास लेके मुंह से छोड़ते ना, लंबे श्वास से धीरे से छोड़ना रहता है। उससे पूरा शरीर के अंदर का स्टील एयर, जो आपका अनवांटेड एयर रहता है, पूरा बाहर आ जाता है। वो 11 मिनट्स तक करना है। तो आप 11 मिनट्स कैसे याद रखोगे? तो वो कराते थे, मैंने उनका अटेंड किया था, तो इतना अच्छा ध्यान लगता है उसके बाद। तो वो चीज़ मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा कराते हैं उसको गाइड करने में। वो गाइड उनका सुनते करते हैं ना, अच्छा लगता है। मैं प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर मैं गाइड करूँगी उसका। तो मैं इसलिए जस्ट अपना टॉप ऑफ द हेड से लेके सिर के, मस्तिष्क से लेके पैरों के उंगलियों तक एक एक अपना बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स करते जाएंगे। तो लास्ट में पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया तो अपना होल बॉडी को रिलैक्स करना है। नोज से ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट माउथ से, बैलून जैसे फुलाते। आपको ऐसे लगे बिल्कुल श्वास आपका रुक रहा है, उतने तक छोड़ना है। इसको 2-3 बार भी कर लोगे ना, आपका पूरा होल बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर का जो टाइटनेस है कोई भी ऑर्गन में, आपको पता नहीं चलेगा। तो कहीं दांतों में रह सकता है, कानों में रह सकता है, आंख में रह सकता है, गर्दन पे हो सकता है टाइटनेस। तो टाइटनेस होने से क्या होगा, वहां से वो विश्व शक्ति फ्लो नहीं कर पाएगा। ये तो हमने अपने शरीर को इसे जकड़ के रख के उसको ब्लॉक करा है। इसको लूज करने के अलावा भी शरीर के अंदर कुछ अपने आप में ब्लॉकेज बने रहते हैं, उसके लिए वो कॉस्मिक एनर्जी काम करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, आपका टाइट शरीर होने से वहाँ कॉस्मिक एनर्जी पास ही नहीं होगा। फिर आपका दिमाग इधर उधर जाने लगेगा, विचारों में हम घूम जाएंगे। तो इसलिए शरीर को लाइट करके, हल्का करके, हल्का यानी उसको रिलैक्स करके बॉडी को लूज छोड़ना है, बिल्कुल लूज। तो आपको ऐसे लगेगा कि हाथ बंधा हुआ भी हमें पता नहीं चलेगा। कि उंगली, कभी कभी तो ऐसा लगता है उंगली में उंगली गया कि पता नहीं, तो ऐसे लाइट, एक एक बॉडी के साथ कनेक्शन ही नहीं रहता, ऐसे लाइट हो जाता है। तो उससे बहुत अच्छे से एनर्जी पूरा शरीर में घूमेगा, फ्लो करेगा, हैवी एनर्जी तो हर शरीर के अंगांगों पे जाएगा। यही एनर्जी हमें रोग मुक्त करेगा। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में एनर्जी भरा हुआ है। तो उस एनर्जी, हम जब जीरो थॉट में आते हैं तभी वो अपना शरीर में एंटर करता है। तो उसके लिए हमें अपना पूरा बॉडी रिलैक्स होने के बाद अपना शरीर, अपना सहज श्वास पे ध्यान लेके आना है। यानी अपने अपर लिप्स पे अपना ध्यान ले आइए, साक्षी भाव से उसको देखते जाएंगे। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो उसको देखने से, देखने मात्र से उसको देखते जाएंगे। तो धीरे धीरे अपना विचार कम होते होते 4 जीरो हो जाएंगे, थॉटलेस हो जाएंगे, हम जीरो स्टेट में आएंगे, शून्य स्थिति में आएंगे। शून्य स्थिति में यानी विचार मुक्त, इसको शून्य स्थिति। शून्य स्थिति आते ही आपको यहाँ पे हलचल होना शुरू हो जाएगा ब्रह्मरंध्र में, यानी टॉप ऑफ द हेड,
सिर के ऊपर के टिप में, जहाँ बचपन को बच्चों को आपने देखा है, तो वो वहां पे आपको इचिंग होने टाइप का कुछ ऐसे चीटिया चल रहा है, जैसे गुदगुदी होता है ना, उस टाइप का फील होने लगता है। तो आपके शरीर में वो खुला, वो फ्लो करना, यानी कॉस्मिक एनर्जी, इस चीज को आप फील कर सकते हो शरीर के भाव में, आत्मा भाव में, साक्षी भाव। तो उसको महसूस करते जाएंगे, तो एक एक चीजों को, तो आप चाहिए तो फर्स्ट, क्योंकि डीप मेडिटेशन जाने में आपको 2 घंटे में, तो 1 घंटे में, तो घंटे बैठिए, 10 से 15 मिनट आप जा सकते हो, उतने मिनट बैठने से। यहाँ 15 मिनट में ये डीप मेडिटेशन जाने में इसको एक एक आप स्कैन करेंगे, उसका सर्वे करते जाएंगे, तो आप 1 बाय 1 पास कराएंगे, अपने मन में उसको ध्यान में लाएंगे। पहले सिर को, फिर ये फोरहेड को लिया, आईब्रो को, आईज को, ऐसे आप मन में बोलते हुए पास करेंगे। तो ये होते होते पूरा शरीर में वो फ्लो हो जाएगा। कोई शरीर ऐसे आपका छूट गया तो वो क्या हो जाता है, अपाहिज जैसे, मतलब उस तक नहीं पहुंचा रहेगा कॉस्मिक एनर्जी। कोई भी छूटना नहीं चाहिए, एक एक आपको जितना टाइम लगेगा इसमें टाइम ले लीजिए। यही सब करने में इतना टाइम लगेगा ना, तभी तो हम इतने लंबे टाइम तक मेडिटेशन कर पाएंगे। उसके बाद आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कोई दिन ऐसे लगेगा 3 घंटे में बैठे तो अभी खत्म हो गया टाइम। कोई दिन आपको 15 मिनट भी, आपको एक एक मिनट भारी लगेगा, कब टाइम खत्म होगा, कब आ रहा है। तो ये सारे अपने स्थिति, अंदर मन के, अंतर मन के, आप डिस्टर्ब है, आप अंदर से हलचल में है, घबराहट में है, बेचैन है, उस समय उस साइड, उसके तरफ जाता है, आपको ध्यान में मन नहीं लगे। तो उस समय आप ऐसे आंख बंद करके बैठे बैठे रहिए। कभी घबराहट भी होता है, आंख खोलने का लगता है, उठ जाए लगता है। तो ये सब क्यों होता है, वो आपके शरीर के अंदर कोई रोगग्रस्त जगह को हील कर रहा रहता है, क्लींस कर रहा रहता है। उस समय नहीं, उसके ध्यान के बाद भी आपको लगेगा। कभी ध्यान के टाइम में सिर फटने जैसे होगा, बहुत ज्यादा सिर दर्द, तो वो वहां पे कोई ब्लॉकेज होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा सोचता, आप सोचे होंगे कोई भी एक चीज को बारे में लेके। तो कभी गर्दन पे होता है, कोई कोई अंगों पे बहुत पेन सा लगेगा, तो वहाँ ब्लॉकेज है। तो ये सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं ना हम। कोई हम लैब में जाके ब्लड सैंपल देके टेस्ट कराते हैं तो किस पे क्या है। तो यहाँ तो हर एक अंगांगों को इजीली जा रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से हम अपने श्वास के साथ मस्ती, कैसे मस्ती के साथ श्वास को देखते हुए, श्वासों के साथ दोस्ती, श्वासों के साथ मस्ती, मतलब उसके ही साथ लगे रहना है हमें। तो उसमें हम लगे रहेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप हो रहा रहता है। तब आपको कोई भी पेन फील नहीं होगा, बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा। तो ऐसे है तो आपको वही है, आपका ये जितना उतना मिनट करके आप उठ सकते हो। जहाँ आपको पेन है, कुछ है, तकलीफ है, तो आपको एक एक घंटे करना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्लींस कराने में टाइम लगेगा। क्यों, वो तो परत बहुत ये रहेगा ना, गाढ़ा अंदर का जो ब्लॉकेज, वो उसको निकलने में टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से भी देख के आप अपने आप को टाइम लेके उतने टाइम का करने का ये करें। कोई भी आपको हेल्थ इश्यू भी आए, चलिए एवरी डे भी करना है। आज आपने आपका एज का किया, सुबह शाम करो बोलते हैं, आपने मॉर्निंग भी करा, तो अगले 24 घंटे में फिर इतने सारे विचार आएंगे ना, वो वाला फिर जम जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर उसको क्लींस करना है। ये तो आएंगे आएंगे, पिछले भी आते रहेंगे, पिछले जन्मों के भी। जितना आगे ध्यान में आगे बढ़ेंगे ना, उतना पिछले जन्म की ज्यादा है। तभी आपको अलग अलग घबराहट फीलिंग्स होते जाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा लगता था, सब लोगों का कंप्लेंट यही होता है, हमें बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं आज अभी तो अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब कुछ अलग अजीब हो रहा है। तो वो चीज के लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंप्लेंट्स नहीं, उसके लिए आपको करते जाना है, वो अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तभी तो आप, विश्वास ही नहीं है तो कुछ कुछ बदलाव हो रहा है, तो इस चीज को मान के विश्वास करना है, हो रहा है, पेन मीन्स काम हो रहा है, कर रहा है। तो कभी कोई दिन आपको बहुत अच्छा एक्टिव रहेंगे, अच्छा लगता है, तो उस दिन
आपके कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, किसी के साथ आपका ऐसा भिड़ंत नहीं हुआ, द्वेष भाव नहीं आया, हेट्रेट भाव नहीं आया, तो उस दिन बहुत अच्छे से आपका ध्यान। तो इस ध्यान को करते जाएंगे तो आपका आनापान सती ध्यान करने से आगे कायोपासना होगा, कायोपासना के बाद विपස්සना होगा, विपස්සना हो गया तो हम ध्यान देंगे एनलाइटन। तो उस तक जाने का अपना उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। वो इस लाइफ में हो या अगले कोई भी लाइफ में हो, हम उसको करते जाएंगे तो उसका अनुभव, उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, हम निरोगी होंगे, इससे भी बड़े स्थिति में जाएंगे। तो निरोगी तो एक छोटी सी ये है खुशी, जब हम इससे भी बड़े बड़े खुशियां हमें मिलेगा, ये कुछ भी नहीं लगेगा, एक बाई प्रोडक्ट टाइप हो जाएगा रोग मुक्त होना। हम इससे भी बड़े बड़े अच्छे स्थिति में जिएंगे, अच्छे लोगों में हम जाके भी आ सकते हैं, आगे हमें रास्ता भी खुलेगा अगली लाइफ में जाने का। चलिए अभी आप ध्यान को कंटिन्यू करें। म्यूजिक लगा।
The master 5 minutes मौन ध्यान करके धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। अभी मैं टाइम आउट हो गया तो मैं सेशन से बाहर हो जाऊँ। कल फिर मिलते हैं मास्टर्स।